थे। लेकिन 4 दिसंबर 1971 की अर्धरात्रि में इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में पाक आर्मी को भारतीय सेना और बीएसएफ ने घेर लिया। 4 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोंगेवाला की लड़ाई 12 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में पाक आर्मी अपने घुटने टेक दिया, अपने हथियार डाल दिया और अपने घुटने टेक दिया और अपने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। बोला भारत आप जीते हमारे, जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हुए पाक आर्मी 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत के सरजमीन लोंगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान कूच कर गई। 17 दिसंबर 1971 की सुबह महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब भारतीय सेना और बीएसएफ को जीत की बधाई देने के लिए लोंगेवाला पहुंचे। भारतीय सेना और बीएसएफ को जीत की बधाई दी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेशानुसार भारतीय सेना और बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र युद्ध क्षेत्र को सर्च करने चेक करने का आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना और बीएसएफ पूरे वार क्षेत्र को सर्च किया। पाक आर्मी ने तमाम 48 टैंक, 580 बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, 60 वेपन, आमनेसामने बम, गोला बारूद भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जे में लिया और 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पे ले जाकर सफेद शांति का झंडा दिखाकर पाक आर्मी को आमंत्रित किया, पाक आर्मी को निमंत्रित किया आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो पाक आर्मी ने क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं है। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा क्रॉस कर पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर उन पाक शहीद जवानों के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ ने कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की, दुआ की। क्यों? ये भारत है साहब। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से, 1999 करगिल वार धोखे से। पाकिस्तान भारत के ऊपर जब आक्रमण किया तब पाकिस्तान हार का मुंह देखा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है। 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र में दौड़ा के पीटा, इनके सारे टैंक छीन लिया, इनकी सारी गाड़ियां छीन ली, इनके सारे हथियार, बम, गोला बारूद सारा सीज कर दिया और 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत के सरजमी लोंगेवाला की धरा से पाक आर्मी को वापस पाकिस्तान भगा दिया। सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली सिर्फ एक लाइन बात बता देता। 4 दिसंबर 1971 की अर्धरात्रि में भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को इस लोंगेवाला वार क्षेत्र में नहीं रोकती तो ये 5 दिसंबर 1971 की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करते, दोपहर का लंच जैसलमेर लेते, रात का डिनर जोधपुर करते। जब ये जोधपुर तक पहुंचते, ये पंजाब भी पहुंच जाते, हिमाचल भी पहुंच जाते, मद्रास भी पहुंच जाते। पूरे हिंदुस्तान को नष्ट करने का पाक आर्मी का षड्यंत्र मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब 120 जवानों के साथ और बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी के साथ पाक आर्मी के मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। जाते तो कितने हिंदुस्तानियों का सफाया करते, शायद आज आप होते, हम होते कि नहीं होते, ये तो मलिकी जनता साहब। जिन शहीदों ने अपनी जान की शहादत देकर के आज हमें दुनिया में सलामत रखा है, उन शहीदों को नमन, इस सरजमी को नमन, आप सबको नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत